अरे प्रभु जी दीनन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी, दीनन के हितकारी, प्रभु जी दुखियन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तब आई समारी, भीड़ देखी के निज भक्तन पे, गरुड़ सित जी सवारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी, प्रभु जी दुखियन के हितकारी। गोरे गोरे चेहरे पे आप नाथ होते जो बलिहारी, तो मुँह को क्या दिखाते, जग में जिनकी सूरतिकारी, समरिया दीनन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी। पैसा वाले की यदि ताबेदारी करते भगवन, तो हाथन से छिन जाती सत्ता सरकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी। नक्शे में जब देखा तो संसार नजर आया, भगना इधर उधर का बेकार नजर आया, कभी मद्दा कभी तेजी बाजार नजर आया, कभी घटी कभी फायदा रोजगार नजर आया, मगर न कहीं तेरा दीदार नजर आया, मगर न कहीं तेरा दीदार नजर आया। हाँ भक्तों, आज मैं इस कथा में आपको समझाने के लिए चल रहे हैं श्रवण कुमार की गाथा। इसमें आप सुनेंगे कि एक माता पिता के भक्त ने किस तरीक़ा से अपने माता पिता को यात्रा करवाई। अयोध्या के बीच में एक बड़े ही अच्छे राजा हुए हैं। कैसे राजा थे? जो अपनी प्रजा को मित्रों निज प्राण समान समझते थे, जो अपनी प्रजा को मित्रों वो प्राण समान समझते थे, दुखियों को सुख पहुँचाने में अपना कल्याण समझते थे, दुखियों को सुख पहुँचाने में अपना कल्याण समझते थे, दिन गरीब की टेर सुने ऐसे वो भूप कहलाते थे। अयोध्या के बीच में महाराज दशरथ हुए हैं, जो अपनी प्रजा को बड़ा ही प्रेम देते हैं। एक दिन उनकी सभा में श्रवण कुमार का आना हुआ और दशरथ के पास में गुरु वशिष्ठ को देख करके श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ करके जिस समय प्रणाम की है, ए पहली बार प्रणाम मेरा पितु मैया को, दूजा प्रणाम है प्रेम सहित जन्म भूमि सुखदाता को, दूजा प्रणाम है प्रेम सहित अरे जन्म भूमि सुखदाता को, तीजा प्रणाम है प्रेम सहित पृथ्वी और परमेश्वर को, चौथा प्रणाम गुरु वशिष्ठ को, पंचम प्रणाम दशरथ राजेश्वर को। प्रणाम करके
और तब देखा है गुरु वशिष्ठ ने तो श्रवण कुमार को अपने पास में बुला लिया, बेटा इधर आओ। और क्या बोली, निज मात पिता के परम भक्त, ओ बेटा तनिकुई धरे अइयो। निज मात पिता के परम भक्त, ओ बेटा तनिकुई धरे अइयो। किस लिए आजू यहाँ पर आबन भव कुमर मुई समझइयो। जैसे ही वशिष्ठ ने देखा तो अपने पास में बुला लिया और कहने लगे, यहाँ पर आज तुम्हारा आना कैसे हुआ। कहने लगे हैं, महाराज आप तो जानते हैं मैं क्यों आया हूँ। और आज श्रवण ने अपनी आँखों में नीर भर कर के कहा है, गुरु जी मेरे पितु माता अंधे हैं, मेरे पितु माता अंधे हैं, महाराज आप ये जानी रहे। मेरे पितु माता अंधे हैं, महाराज आप ये जानी रहे। उन पितु मात पिता की दशा देखिए, प्राण महा दुख मानी रहे। पितु मात पिता की दशा देखी, ये प्राण महा दुख मानी रहे। बोले गुरु जी आपको तो मालूम है मेरे माता पिता अंधे हैं, और आप कुछ ऐसा करें तो मेरे माता पिता की आंखें खुल जाएं। और बोले हैं, अंधन की आंखें खुल जावे, कोई ऐसी दवा बताई दियो। अंधन की आंखें खुल जावे, कोई ऐसी दवा बताई दीजो। बोले कोई ऐसी दवा बताओ, ऐसी युक्ति बताओ, औषधि बताओ कि हमारे माता पिता की आंखें खुल जाएं। अंधन की आंखें खुल जावे, कोई ऐसी दवा बताई दीजो। इसलिए आज मैं आया हूँ कीजो, आज कृपा कीजो। अरे रोई रोई के आज बेटा ने दीनी गिरा सुनाई है, करके रे याद माता पिता की बेटा रो बिलखाई है। अरे चरण पकड़ ले आज गुरु जी के, दीजो मोई समझाई है। कोई ऐसी दवा बताई दीजो के आज सफल गुरु हुई जावे। सुनी है बातें जब बेटा की, वशिष्ठ ने गोद में लो उठाई। गोद में उठा लिया वशिष्ठ ने और कहने लगा, गुरु जी कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे हमारे माता पिता की आंखें खुल जाए। वशिष्ठ कहने लगे, बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माता पिता कैसे अंधे हुए हैं। बोले गुरु जी मुझे नहीं मालूम। तो वशिष्ठ बोले हैं, बेटा श्रवण सुनो तुम्हारे माता पिता कैसे अंधे हुए हैं। यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में।